मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। समरी पीर को गवर्नर को पेश की जाएगी। दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ लिया। 60 अरकान पहली बार सिंध असम्बली के रुकन बने। कायम अली शाह ने मुसलसल 8वीं बार रुकनियत का हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के रुकन एहतजाजन हल्फ उठाने नहीं आए। आगा सिराज दुरानी कहते हैं असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये सब मुस्तरदशुदा लोग हैं, एहतजाज करने वालों को ऐवान में घुसने नहीं देंगे। जिसको तकलीफ है इलेक्शन कमीशन जाए। GDA, PTI, JUI और जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज, खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जगह जगह पुलिस की रुकावटें, रास्तों की बंदिश। जिला जुनूबी में दफा 144 नाफिज। JUI कारकुनों का कारसाज पर धरना। शारे फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। ईस्ट जोन पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अंदरूनी सिंध से आने वाले काफिले को सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। JUI कारकुनों का कराची हैदराबाद मोटरवे और कराची ठट्टा शाहराह पर धरना। कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रहा। राशिद सुमरो कहते हैं पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। IG सिंध बताएं किस कानून के तहत शहर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला तो बताओ। करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। एहतजाज करना लोगों का हक है। उम्मीद है कानून हाथ में नहीं लेंगे। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मौका मिला तो एक एक सीट गिन कर बताएंगे कि हमें कैसे मिली और कैसे हमारी निशिस्तें कम हुई। मुल्क को कई मुश्किलात दरपेश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बड़े चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। शर्जील इनाम बेमन का कहना है एहतजाज करने वाली जमातों के पास मैंडेट ही नहीं। हम सब जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं था, हूँ और जियाला हमेशा रहूंगा, लेकिन इम्पार्शल तरीके से हाउस चलाना है। सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है और माजी के चीज़ों को भूल के बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अब बातें करने से, मिल बैठ के साथ बैठने से मसले हल हो जाते हैं। सिंध असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए ओवैस कादिर शाह, डेप्यूटी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी उम्मीदवार। MQM ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का MQM पाकिस्तान से राब्ता, स्पीकर के इंतखाब में उम्मीदवार न खड़ा करने की दरखास्त। MQM ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मालिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भिचर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज मद्दे मुकाबिल। खुफिया राय शुमारी के लिए 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। मालिक अहमद खान कहते हैं ये कहाँ लिखा है कि हाउस मुकम्मल हो तो स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। रूल्स में नोटिफाइड हाउस की बात लिखी है। मियां असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कानून के मुताबिक काम होना चाहिए।
निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावण में नामजद वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात, सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा, कहा आपके शुरू करदा अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी, अवाम के भलाई के मिशन में आपको मेरी मुआवनत हासिल रहेगी। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें, आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिशी कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले आपका पेशा मसीहाई है, जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले वो उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। जिन्ना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कहा अदालती हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी नहीं लग सकी। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ, मुलजिम की जेल से हाजिरी का मामला छोड़ देते हैं। अबूरी जमानत पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस बेसजाओं के खिलाफ अपील पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंजेस में मुश्तरका मशक। मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। दौरान तरबियत मुख्तलिफ हिकमत अमली और मशकें की गई। तरबियती मशकें दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का मुनफरिद मौका फराहम करेंगी। फौजी तरबियत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्तों का सबूत है। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवारों के दरमियान 1-1 मुकाबला। सदर के लिए रियासत अली आजाद और अली हुसैन भट्टी आमने सामने। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हम्माद डार और नदीम जोया में मुकाबला। कराची में डाकू बेलगाम माल के साथ जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। फरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मुजाहिमत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। बनारस में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 भाई जा बहक। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मार्किन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात गए कम उम्र मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं, टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। विमेन पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। हाफिजाबाद में मुलजिमान ने शहरी को मकान फरोख्त करने के बहाने बुलाया और रकम वसूल करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक शहरी जफर ने खातून से 55 लाख रुपए में मकान खरीदा। मकतूल मकान की बकिया रकम 11 लाख देने गया तो मुलजिमान ने चाय में जहर दे दिया।
कराची में निजी स्कूलों ने सूबाई महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जून जुलाई की फीसें फरवरी और मार्च में मांग ली। कई निजी स्कूलों ने जून और जुलाई की फीसों के वाउचर्स भी जारी कर दिए। डायरेक्टोरेट की जानिब से जून जुलाई में ही फीस जमा कराने का सर्कुलर जारी किया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की पाकिस्तान में इंतख़ाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द काम का आगाज करेगी। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। गजा में इस्राएली बमबारी से मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। इस्राएल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोधा की तादाद 29,550 तक जा पहुंची। शोधा में 90% खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में जंग बंदी के लिए पेरिस में एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इस्राएल, मिस्र, कतर और अमेरिका शिरकत करेंगे। इस्राएल ने मगरिबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुताल्लिक मुतनाज़े इस्राएली मंसूबे पर अमेरिका का मायूसी का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया। जीतेगा भाई, जीतेगा। कराची से ताल्लुक है तो कराची को चाहेंगे जीते, लेकिन हम चाहते हैं लाहौर भी कमबैक करे। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छी है। आई बिलीव के दे विल विन द मैच। लाहौर के लिए जो पोलार्ड बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अमीर हमजा के लिए बेस्ट विशेस है। मैं तो कराची किंग्स को सपोर्ट करता हूँ, तो कराची को जीतना चाहिए। कराची बमुकाबला लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पड़ेगा आज जोर का जोर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। जबरदस्त कामयाबी के बाद किंग्स के हौसले बुलंद। हेड टू हेड मुकाबलों में कराची को वाज़े बढ़तरी। 17 में से 11 मैचेस जीत चुके। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नाजिर जहांगीर आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। पीएसएल 8 के मुकाबले में पीएसएल 9 ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाने वाले पीएसएल 9 के मैचेस की व्यूवरशिप पिछले इवेंट के मुकाबले में 10% बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 3 टीवी चैनल्स पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स मैचेस नशर कर रहे थे। इस बार 2 चैनल्स ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस पीएसएल 8 के इब्तिदाई चंद दिन में 1072 जीआरपी थी, जो 10% बढ़कर 1184 हो गई। गुज़िश्ता इवेंट के इब्तिदाई चंद रोज में तकरीबन 12 करोड़ 58 लाख शायकीन ने मैचेस देखे, जबकि पीएसएल 9 के इब्तिदाई चंद रोज में मैचेस देखने वाले शायकीन की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गई।